महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बना हुआ है। परिणाम आए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया जा सका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने यह कहते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे को केंद्र में ले आने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए के दिग्गज नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के कहा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कहना है कि हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह मैसेज बीजेपी आला कमान ने शिंदे को दे दिया है। एकनाथ शिंदे की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि शिंदे एक और कार्यकाल की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बिहार के फॉर्मूले को लागू करने का मामला नहीं है, वहाँ का फॉर्मूला अलग था। वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही नीतीश कुमार से सीएम के लिए कह दिया था, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हमें मिलकर रहना चाहिए, यह महाराष्ट्र के विकास के लिए फायदेमंद होगा। अब एकनाथ शिंदे को केंद्र की राजनीति में आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिंदे नहीं मानेंगे तो भी बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। इस बीच निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ने सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा है। शिंदे दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटी है। हालांकि गठबंधन के नेताओं में अभी तक इस बात की रजामंदी नहीं बन पाई है कि अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। चुनाव परिणाम आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना की ओर से इस बात पर जोर देने की वजह से देरी हो रही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें। बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति गठबंधन ने पिछले हफ्ते शनिवार को खत्म हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही अपनी सत्ता बनाए भी रखी है। कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्षी महाविकास अघाड़ी को महज 46 सीट ही मिल सकी हैं। राज्य में बीजेपी को सबसे अधिक 132 सीट जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन इस पर अभी खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। महायुति में शामिल शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अजित पवार और उनके करीबी नेता क्यों देखना चाहते हैं? इसके पीछे की वजह यह कि शिंदे की तुलना में अजित पवार से फडणवीस के साथ ज्यादा मजबूत रिश्ते हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे ने चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तो अजित पवार समर्थन में उतर गए थे। तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ भी दिला दी थी। हालांकि अजित पवार सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का समर्थन एनसीपी से नहीं जुटा सके थे, इसके चलते इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन दोनों नेताओं की सियासी केमिस्ट्री दिख गई थी। अजित पवार 2023 में एनसीपी से बगावत कर 40 विधायकों को अपने साथ ले आए थे, तो उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की भूमिका थी। फडणवीस ने अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया था और उन्हें शिवसेना के बराबर मंत्रिमंडल में जगह दी थी। अब शिंदे की जगह फडणवीस सीएम बनते हैं तो अजित पवार के लिए काम करना कंफर्ट होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का कद एकनाथ शिंदे से कम नहीं है। चुनाव में स्ट्राइक रेट भी पवार का थोड़ा ज्यादा है। इस तरह अजित पवार सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाकर शिंदे को अपने सियासी कद के बराबर रखने की रणनीति है। ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से समीकरण सेट किए हैं रामदास आठवले, क्या वही समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में सेट होता है या फिर बीजेपी का आलाकमान कुछ और निर्णय करता है? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।